हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस जारी हो गया और सिलेबस को डाउनलोड भी कर लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस को देखे कैसे। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन से माह में कौन सा सब्जेक्ट को पढ़े, कौन से चैप्टर्स को पढ़े। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोग को हम बताने वाले हैं पूरा क्लियर में, पूरा सिलेबस को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आपको किस तरीके से अपना पढ़ाई करना है। देखिए, भले ही आप लोग का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा लेट से जारी हुआ है, होना चाहिए शुरू में ही जारी। ठीक है, स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए जारी, लेकिन लेट से हुआ है। लेकिन टेंशन भी नहीं लेना है, यही कम समय में आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग सिलेबस को। ठीक है, देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग साइंस सब्जेक्ट का देखेंगे, विज्ञान सब्जेक्ट का। ठीक है, तो क्लास 10th का सिलेबस को आज बताने वाले हैं, जिसमें से साइंस का, विज्ञान का, फिजिक्स। ठीक है, आपको पता है कि साइंस में 3 पार्ट किया गया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स में कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को जो सेशन जो सेट किया गया है ना, वो आपका जून से सेट किया गया है, जून से लेके फरवरी तक। ठीक है, और इसी मंथ में जून से गिनो कितना होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना 9 मंथ हो रहा है। ठीक है, और इसी 9th मंथ में 9 महीना में आप लोग को पूरे सब्जेक्ट को, है ना, पूरे सब्जेक्ट को, पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, देखिए आप लोग को पहले बता दें कि आप लोग का जो सिलेबस है ज़रा सा भी रिड्यूस नहीं किया गया, कम नहीं किया गया, पूरा 100% सिलेबस को आपको पढ़ना है, पूरे 100 सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी है। तो अब हम लोग का जून से लेके फरवरी तक का पढ़ना है। अब कौन से सब्जेक्ट को और कौन सा चैप्टर्स को पढ़ना है वो देखना है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट तो सब पढ़ना है, लेकिन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है ये देखना है। ठीक है, तो जून से स्टार्ट होता है हमारा। देखिए जो पहला कॉलम में दिया हुआ वो माह दिया हुआ, यानी कि महीना का नाम दिया हुआ। दूसरा सप्ताह। ठीक है, आपको पता है कि एक महीना में कितना सप्ताह होता है, कभी 4 होता है तो कभी 5 सप्ताह होता है। ठीक है, तो कभी कभी 4 सप्ताह, कभी कभी 5 सप्ताह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो कॉलम है यहाँ पे सप्ताह लिखा हुआ है, और अगला जो है यहाँ पे पाठ का नाम लिखा हुआ है अगला कॉलम में। ठीक है, इसमें पूरे पाठ का नाम बताया गया है, जितने भी आपका एक सब्जेक्ट में पाठ है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि चैप्टर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे पाठ खंड, यानी कि एक पाठ में आपका बहुत सारे खंड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे हो जाता है, जैसे एक चैप्टर्स है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो उसके अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक संतुलित करना, है ना, वो पाठ खंड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, अगला है कालांश क्रियाकलाप है, उसके बाद अधिगम प्रतिफल है। ठीक है, तो आपको ये सब ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे माह देखना है, सप्ताह देखना है, पाठ का नाम देखना है, पाठ खंड देखना है। इतना देख लेंगे तो आप बढ़िया से समझ जाओगे। ठीक है, सिलेबस को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो पहला यहाँ पे माह दिया हुआ है जून। ठीक है, जून में आपको क्या पढ़ना था। ठीक है, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, 5वां सप्ताह। ठीक है, ये 5 सप्ताह, ये पूरे मंथ में आपको क्या पढ़ना था, तो प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जो आपके साइंस का 10वां चैप्टर में जो है वो आपको पढ़ना था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अभी हम लोग जो भी देखेंगे ना, तो जून से लेकर अगस्त तक देखेंगे। अभी हम लोग का अगस्त माह चल रहा है और अगस्त तक देखेंगे कि कितना चीज़ को हम लोग को पढ़ लेना चाहिए था। अगर उससे कम पढ़े रहोगे तो समझ लो कि आप पीछे हो। ठीक है, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन जरूर पढ़े होगे। ठीक है, चूंकि ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। अब देखो जुलाई में आ जाओ, जुलाई में भी इसी चैप्टर को बार बार पढ़ना था। ठीक है, चूंकि लंबा चैप्टर है। अब देखो अगस्त का बात कर रहे हैं, तो अगस्त माह चेंज हो गया, अगस्त आ गया, और अगस्त में आपको जो पढ़ना था मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, यानी 11 चैप्टर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखो अगला सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आप लोग का विद्युत चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम अगस्त तक ही बताते हैं, बाकी आप लोग तो समझ में आ जाएगा ही कि कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अगस्त तक अभी चल रहा है अगस्त, और अगस्त तक आप यहाँ पे 2 चैप्टर को जरूर पढ़े होगे, 10 और 11। 2 चैप्टर को अगर आप पढ़े हो तो सही जगह पे जा रहे हो, सही है ना,
सब सही है ना। और अगर आप नहीं पढ़े हो 10 ही पढ़े हो, 11 नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि अगस्त तक आप लोग का, अगस्त में जो भी एग्जाम होगा तो वो 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ लेना है फिजिक्स का, ठीक है। इसी तरीके से आपका सितंबर में देख लीजिए विद्युत पढ़ना है, फिर अक्टूबर में आ जाओ तो अक्टूबर में भी उसी चीज़ को रिपीट करना है। अक्टूबर में फिर देखो एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। उसके बाद देखो आगे अगला आ जाओ नवंबर में भी, फिर दिसंबर में। इसी तरीके से आपका इधर माह दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सप्ताह दिया हुआ है कि कौन से सप्ताह में किसको पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर का जो पाठखंड है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जनवरी, ठीक है। जब जनवरी आ जाएगा तब क्या होगा, ध्यान देना कि यहाँ पे आपका लगभग जो है पुनरावृत्ति, यानी कि यहाँ पे आप लोग का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग का जनवरी से स्पेशल क्लास भी चलने लगेगा, ठीक है। आपके स्कूल में जब स्कूल में पढ़ोगे तो स्पेशल क्लास भी, मतलब 1 घंटा पहले बुलाया जाएगा या 1 घंटा बाद में छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी फरवरी जो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद मार्च में जब आएंगे आप, ठीक है, फरवरी में आएंगे तो फरवरी के लास्ट मंथ में, ठीक है, आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा एक, ठीक है। क्या होगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद मार्च में आपका फाइनल परीक्षा हो जाएगा, बोर्ड परीक्षा हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को तो पता चल गया कि फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना था अगस्त तक में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम केमिस्ट्री का भी देख लेते हैं कुछ। तो केमिस्ट्री में क्या है कि जून माह में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला जो चैप्टर है आपका साइंस का, ठीक है, ये आप पढ़ लिए होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। उसके बाद जुलाई में भी आप लोग का इसी चीज़ को पढ़ना था, है ना। हाँ, ये अम्ल क्षारक एवं लवण, ये अगस्त में आप लोग का स्टार्ट करना था और पढ़ना था, ठीक है। तो अम्ल क्षारक लवण, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सितंबर में, तो सितंबर में आप लोग का फिर स्टार्ट होगा दूसरा सब्जेक्ट धातु एवं अधातु, अक्टूबर में, ठीक है। सितंबर में उसी को रिपीट करना है। कहने का मतलब कि हम तो जो भी अभी सिलेबस देख रहे हैं वो अगस्त तक देख रहे हैं, तो यहाँ से 2 चैप्टर निकल कर आया, ठीक है, कि 1 चैप्टर और 2 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट, फिजिक्स में 10 और 11, ठीक है, अगस्त तक बता रहे हैं हम, ठीक है। बाकी तो आप आगे देख सकते हो, ठीक है। तो 2 यहाँ से 4 सब्जेक्ट हो गया, 4 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आगे देख लो। अब बायोलॉजी का देख लेते हैं कि बायोलॉजी जो है अगस्त तक में कितना पढ़ना था अभी के समय, अभी तक में, ठीक है। तो देख लो कि माह दिया हुआ है, सप्ताह, और ये पाठ का नाम पाठखंड दिया हुआ है, ठीक है। तो जून में आपका पढ़ना था जैव प्रक्रम, चलो ये पढ़े हुए हैं सर, ठीक है। और उसके बाद जुलाई में भी उसी को रिपीट करना था। अगस्त में आपका नियंत्रण एवं समन्वय, इस चीज़ को पढ़ना था, ठीक है। इसको फिर उसके बाद आ जाओ सितंबर में, तो हम लोग को कितना तक देखना है, अगस्त तक, ठीक है। तो अगस्त में आपका जो क्या है, जैव प्रक्रम, जो 6ठा चैप्टर है आपका, ठीक है। तो 6 चैप्टर और 7 चैप्टर अगस्त तक में पढ़ना था, ठीक है। अभी जो अगस्त चल रहा है इसमें से कौन कौन सा पढ़ना था, देखो हम शुरू में बताएं कि फिजिक्स में 10 और 11 चैप्टर, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाओ 1 और 2 चैप्टर, और बायोलॉजी में आ जाओ तो 6 और 7 चैप्टर, ठीक है। अगर आप ये 6 चैप्टर को पढ़े हो, ठीक है, अभी तक में, अगस्त तक में, ठीक है, हम अगस्त तक बता रहे हैं, अगर इतना पढ़े हो तो आप सही जगह पे हो, ठीक है, सही जगह पे हो, आपका पढ़ाई सही चल रहा है, ठीक है। अगर इसमें से अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़े हो, तो आप जल्दी से इसको 6 चैप्टर को यहाँ कंप्लीट कर लो अगस्त तक, ठीक है। कहाँ तक बोल रहे हैं हम, अगस्त तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आप लोग का साइंस का। इसी तरीके से आप सोशल साइंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। आपका नीचे प्रैक्टिकल भी दिया होगा, प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो समझ में आ गया कि कॉलम का क्या खेल है, ठीक है। देख लो, आगे देख लो, आप सोशल साइंस में भी कुछ देख लो, ठीक है। इसको भी समझा दे रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। हिस्ट्री में आ जाओ, ठीक है। सोशल साइंस में आपको पता है कि 4 चीज़ को पढ़ना होता है, हिस्ट्री और क्या है, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 4 चीज़ को पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो हम कहाँ तक का बता रहे हैं, अगस्त तक का, ठीक है। तो अगस्त तक में आप लोग को क्या क्या पढ़ लेना था, ठीक है। ये देखो आपका सबसे पहला जो चैप्टर होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहीं पे लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। उसके बाद जुलाई में आ जाओ, तो जुलाई में आ जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वही चीज़ को रिपीट करना है। आगे देखो अगस्त भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि 2 चैप्टर यहाँ से अगस्त तक में, सितंबर से नया चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। सितंबर से आपका नया, ठीक है, अक्टूबर से नया हो रहा है, सितंबर में उसी चीज़ को रिपीट करना है,
देख लो, वही है ना भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को बच्चों हिस्ट्री से आप लोग का 2 चैप्टर अगस्त तक, ठीक है, जब से पढ़ाई स्टार्ट हुआ है तब से अगस्त तक 1 और 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लिए हो अभी तक में तो सही है। ठीक है, उसके बाद आप आगे पढ़ो अक्टूबर नवंबर में इसी तरीके से, फिर ठीक है, जनवरी फरवरी इस तरीके से। अब देखो आगे यहाँ पे, ये तो हिस्ट्री का 2 चैप्टर हो गया, अगस्त तक में आप लोग को पढ़ लेना था। अब आ जाओ सिविक्स में। अच्छा, ऊपर क्या बचा हुआ था जी, हाँ ठीक है, सिविक्स में आ जाओ। सिविक्स में आपका क्या पढ़ना था, तो जून में आपको पढ़ना था सत्ता किससे ज़्यादा रही, जो कि पहला चैप्टर है, और जुलाई में भी पढ़ना था दूसरा चैप्टर जो संघवाद है, और अगस्त में भी उसी को रिपीट करना था। देख लो, ये आप उपखंड को भी गौर कर सकते हो, उपखंड में आप देख सकते हो संघवाद क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हो आप। तो इसमें भी समझ में आ गया कि हम लोग को सिविक्स में भी 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 2 चैप्टर 1 और 2, ठीक है, अगस्त तक में। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम फाइनल तक नहीं बोल रहे, ठीक है, फाइनल तक आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब तो समझ में आ गया होगा, हम सिर्फ अगस्त तक बता रहे हैं कि अगर आप इतना पढ़े हो तो आप सही जगह पे हो। ठीक है, चलो आगे देख लो। हाँ, ज्योग्राफी में आ जाओ। ज्योग्राफी में जून में आपको पढ़ना था संसाधन में विकास, पढ़ लिए होगे, ज़रूर पढ़े होगे। और जुलाई में आपको वही चीज़ को रिपीट करना था। ठीक है, यहाँ गर्मी छुट्टी भी दिखाया गया है, पूरा चीज़ आपका सिलेबस में लिख दिया है। ठीक है, कब गर्मी छुट्टी होगा, कब प्री बोर्ड होगा, कब अर्धवार्षिक होगा, टोटल चीज़ है ना। आपको पता है अर्धवार्षिक आपका नवंबर दिसंबर में होगा, है ना। उसके बाद आपका फरवरी में प्री बोर्ड और मार्च में बोर्ड। ठीक है, अगस्त में देख लो वन एवं वन्य जीव संसाधन, मतलब कि ज्योग्राफी से भी आपका 2 चैप्टर, ठीक है, 1 और 2, 2 चैप्टर को आपको अगस्त तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल बोल देते हैं, सॉरी, आगे देखते हैं अगला सब्जेक्ट। बताओ, क्वेश्चन आप लोग को करवाते करवाते हम क्या क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सवाल है ना। चलो यहाँ देखो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना था, पार्ट विकास जो है आपका पहला चैप्टर, ठीक है, और दूसरा है आपका अगस्त में जो पढ़ना था वो है आपका, देखिए अगस्त में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, और उसके बाद सितंबर में आपका तीसरा चैप्टर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तीनों चीज़, अभी चारों चीज़ देख लिए, तो जिसमें से 1 और 2 चैप्टर सभी का, ठीक है, सभी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स, 2-2 चैप्टर सबका पढ़ लेना है अगस्त तक में। ठीक है, तब आपका अगस्त में कोई भी एग्जाम होगा तो आपका बढ़िया से बढ़िया जाएगा। ठीक है, और जैसे सितंबर आएगा बच्चों, ठीक है, तो आप सितंबर वाला जल्दी से सिलेबस निकालना है और देखना सितंबर तक आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया था। अब एक जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं उसको, अपना सब्जेक्ट है ना, मैथ देख लो, जो कि मैथ हम लोग को देखना तो पड़ेगा क्योंकि सब इसी में कंफ्यूज करते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो मैथ में थोड़ा सा बहुत अलग टाइप से बना दिया है इसमें, मुझे तो समझ में नहीं आया ये मैथ का सिलेबस को, इसलिए कि बस चैप्टर यहाँ पे डाल दिया और चैप्टर को पढ़ना है सितंबर तक। मतलब कि यहाँ पे वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति अलग है, ठीक है, और आपका इधर शुरू वाला है जो वो अलग है, सबका अलग अलग है यहाँ पे, फिर एडवांस मैथ भी है, सब मिला करके देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चैप्टर कर दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, माह है, सप्ताह है, पाठ का नाम है। देखिए जून माह में आपका वास्तविक संख्याएं जो पहला चैप्टर है वो पढ़ लेना था, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। आगे देखो जून में आपको जो पढ़ना था वो बहुपद, ठीक है, तो वो भी पढ़ लिए होंगे दूसरा चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा है, कुछ नहीं काटा गया है बच्चों। ठीक है, हाँ, जुलाई में आपको पढ़ना था तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे भी पढ़ लिए होंगे। हाँ, अगस्त में आ जाओ, तो अगस्त का देखिए दूसरा सप्ताह तीसरा सप्ताह टोटल, इसमें आपको वही उसी को रिपीट करना था, लेकिन तीसरा और चौथा जैसे आ जाएगा तो वहाँ पे द्विघात समीकरण 4 चैप्टर को स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो उसके बाद फिर सितंबर आ जाओ, सितंबर में 5 चैप्टर, अक्टूबर में इस तरीके से आपका आगे, मतलब कि चैप्टर को लाइन से कर दिया है। ठीक है, जो कि हम लोग का समय में वैसा नहीं था। ठीक है, हम लोग का समय था कि 8 चैप्टर को भी टच करना था, 14 चैप्टर को भी और 12 चैप्टर को भी उधर भी टच करना था, लेकिन इस बार तो नहीं किया वैसा सिलेबस में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक अगर 1 से 4 तक चैप्टर का कंप्लीट है मैथ में, तो समझ लो आप सही जगह पे हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मैथ में भी। इसी तरीके से आप और भी सब्जेक्ट का देख सकते हो। ठीक है, मैं तो इसको सिर्फ देखने के लिए समझा दे रहा था, ठीक है, कि किस तरीके से आपको देखना है।
इंग्लिश का है, फिर देखो यहाँ संस्कृत का है, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल पे अगर चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2024 है ना, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 अगर देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन, 2-3 साल का क्वेश्चन, प्रीवियस मॉडल पेपर, ठीक है, सभी करवाया जाएगा आपको इसी चैनल पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन बटन जो बगल में घंटी नज़र आएगा उस घंटी को भी ज़रूर दबा लेना। ठीक है, ताकि जैसे ही नई वीडियो हमारी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है मैसेज करो। ठीक है, आप ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।